नेता अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो कई बार विवाद को जन्म दे देते हैं। कुछ यूं ही एमपी विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, दोनों पार्टियों के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के बयान ने सियासत में भूचाल ला दिया। गुर्जर के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है और इस बीच कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने अपने ही पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने भाषण में शब्दों के चयन को लेकर कहा कि राजनीति में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। गौरतलब है कि गुर्जर ने सीएम शिवराज के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, तो संभल कर बोलें, ये नसीहत दी है हीरालाल अलावा ने। कांग्रेस के विधायक हैं। राजनीति में और आज के इस परिदृश्य में जो भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए, शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। और भारतीय राजनीति से आज देश और दुनिया अपेक्षा रखती है, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ये अपेक्षा करता हूँ। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राजनेताओं को चुनावी समय में अपने बयानों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उसमें शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। तो बयानों पर गौर करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, संभल कर बोलें, ये हिदायत, ये नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस के विधायक। लेकिन कांग्रेस के ही नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उसका क्या असर उपचुनाव पर होगा, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, कैसे देखा जाए, बयानबाजी होना, निंदा होना, उस पर नसीहत देना, ये नया नहीं है। दोनों ही दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके नेता बयानबाजी कर जाते हैं। लेकिन जनता के मन पर क्या प्रभाव होगा जब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के बयानबाजी होगी? तो गुर्जर के विवादित बयान पर सियासत गरमा रही है। फिलहाल कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने मोर्चा खोला है। उन्होंने भाषण में शब्दों के चयन को लेकर नसीहत तो दे दी है, लेकिन इस नसीहत का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी नेता ने इस तरीके से बदजुबानी की हो। इसके पहले भी अलग अलग दल के नेता इस तरीके की बात कर चुके हैं। और खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस उपचुनाव के पहले ही कांग्रेस के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जो सुर्खियों में बने रहे। दुष्यंत एक बार फिर से हमारे साथ हैं। दुष्यंत, कैसे देखा जाए, जैसा कहा जाता है कि एक बार जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती, ऐसे में जनता के मन पर अगर वो बात असर कर जाएगी तो कांग्रेस के लिए कितना नुकसान होगा? देखिए, काफी नुकसान इसको कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी जनता कहीं ना कहीं गंभीरता से समझ रही है, सोच रही है। और जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी राजनीतिक पार्टियों की देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो राजनीतिक पार्टियों का ही होगा। और आगामी दिनों में जो 28 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो राजनीतिक दल लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते आ रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, तो दोनों दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन तरीका मर्यादा को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ हदें होती हैं, राजनीतिक पार्टियां हो चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए हो, सबके लिए एक हदें होती हैं। और वो हदें कहीं ना कहीं अब लांघती हुई राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। उनके नेता जो हैं वो ऐसे बयानबाजी जो है, देखा जाए जो कहा गया उसे सियासी तूल भी दिया गया। बीजेपी भी इसे जमकर भुना रही है, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन छेड़ दिया। और अब कांग्रेस के ही नेता उस बयान की निंदा भी कर रहे हैं, बोले सोच समझकर बोले, नसीहत भी दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस निंदा करके या फिर नसीहत देकर उस बयान को कहीं ना कहीं खारिज करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल की कवायद ही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने जो बाकी दिनेश गुर्जर हैं उनको नसीहत दी है कि इस तरीके की बयानबाजी से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचना होगा। क्योंकि लगातार देखने में ये आ रहा है कि लगातार अनर्गल बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, और उससे जो उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। और वोट बैंक पर भी इससे खासा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर प्रदेश के मुखिया के खिलाफ आप अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो एक मर्यादा में
उनके खिलाफ बयानबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर मर्यादा की हदें लांघ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में जो परेशानियां कांग्रेस को उठानी पड़ेंगी वो शायद कांग्रेस ने अभी सोचा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से जनता इस पूरे मसले को, इस पूरी बयानबाजी को लगातार गंभीरता से देख रही है और आगामी दिनों में इसके परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन अब जब कांग्रेस के नेता ही अपने नेताओं को नसीहत दे रहे हैं तो ये जरूर समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस बात को भलीभांति समझ चुकी है कि अगर अनर्गल बयानबाजी की गई या मर्यादा लांघकर बयानबाजी की गई तो इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को काफी वोट कम करके उठाना पड़ सकता है। ये कहा जा सकता है कि नेता जो हैं या कार्यकर्ता जो हैं वो अपने सीनियर्स लीडर को खुश करने के लिए इस तरीके से बयानी तो कर जाते हैं, लेकिन वही परेशानी का सबब बन जाती है। बिल्कुल परेशानी का सबब बनते ही हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, कोई भी अगर अनर्गल बयानबाजी करेगा, मर्यादाओं को लांघकर बात करेगा तो उसका खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा। और ऐसे चुनावी दौर में जब मुश्किल से 10 से 15 दिन ही बचे हुए हैं मतदान के लिए, और ऐसे में अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है तो इसका खामियाजा राजनीतिक पार्टियों को बड़े समूह में जो वोट बैंक का जो माइनस होती है वोट बैंक, उससे उठाना पड़ सकता है। खामियाजा होगा या नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन चला रही है, लेकिन अब कांग्रेस में ही नेता एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैसे देखते हैं राजपाल जी, जो कहा गया उस पर अब बोलने के लिए समझने की और उसके बाद शब्दों के चयन की बात कही जा रही है, हीरालाल अलावा नसीहत दे रहे हैं। देखिए नसीहत जगह है, सही है नसीहत उनकी। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विचार की सूचिता तो रखना ही चाहिए। परंतु होता क्या है कि राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग विचार से प्रभावित हुए बिना आ जाते हैं और जो मन में चलता है वही जीवान पे आता है। तो कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है? तो कांग्रेस के मन में ये चल रहा है कि कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी हम हटाएंगे, नहीं हटा पाए। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने भी कहा कि गरीबी हटाएंगे, नहीं हटा पाए। सोनिया जी आई, मनमोहन जी आए, उन्होंने कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वो भी गरीबी नहीं हटा पाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य में ये हुआ कि जहां एक तरफ गरीबों के लिए योजनाएं देने का काम किया, वहीं सामान्य अति सामान्य वर्ग के लोग जो थे, जो पार्टी के नेता थे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, एकदम साधारण जीवन जीने वाले लोग, छोटे गाँव से आए, पढ़ने लिखने आए, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुए, संगठन का कार्य करते करते। आप गरीबों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस की गरीबों के प्रति जो मानसिकता है वो उनके बयानों में सामने आती है। फिरोज साहब क्या कहना चाहेंगे? अरे अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी परेशान है जी। उनके जो मामा है, जो उनका ट्रम्प कार्ड था, 2 ट्रम्प कार्ड थे, एक शिवराज और एक महाराज। तो महाराज को तो उन्होंने पहले ही एक तरफ लाइन से बाहर कर दिया, उनको तो जनता ही गद्दार कहने लगी। दूसरे बचे थे मामा, तो मामा जो है वो भी फंस गए हैं, कई सारे घोटालों में उनके नाम आ चुके हैं, इसलिए मामा भी अब काम के नहीं है। अब जब उपलब्धि नहीं है तो अब ये एक नया जो नारा है कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी, अरे मोदी जी अगर गरीब परिवार से हैं तो ये हमारे मजदूर बेचारे रोडों पे मारे खदेड़े, कईयों की जान चली गई, पैदल चलने पे मजबूर हो गए, उनकी ट्रेनें जो थी उसमें ही 80 से ज्यादा लोग मर गए, और आज रेलवे जो है जानकारी देने को तैयार नहीं कि कितने मजदूरों की उसमें मौत हुई। 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी और ये ऐसे गरीब, तो मुझे भी ऐसा मोदी जी जैसा गरीब बनना है। राजपाल जी मुझे भी वैसा बनवा दीजिए। जहाँ तक शिवराज जी का सवाल है तो उनकी सरकार आटा चोरी करवाती है। भाषण में शब्दों का चयन ठीक हो, ये नसीहत तो कांग्रेस के विधायक ही दे रहे हैं ना सर, इसके लिए राजपाल जी नहीं कह रहे, वो तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही, लेकिन आपकी पार्टी से ही कहा जा रहा है कि शब्दों का चयन ठीक करें। कहता हूँ कि शब्द का चयन ठीक होना चाहिए। उनसे सवाल किया तो वो तो दूसरी बात कर रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है गरीबों के खिलाफ है, तो ये जो नकली गरीबी ये लेके आए हैं सामने, वो नकली गरीबों को हम जो है उनका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। नकली गरीब है या असली गरीब है, लेकिन वोट और मतदान तो असली होने वाला है ना फिरोज साहब। ऐसे में जनता के मन पर क्या असर होगा अगर आपके नेता जो कह रहे हैं और मामा जो हैं वो प्रदेश के हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम हैं, उनके लिए अगर इस तरीके की बात हो रही है और बीजेपी कैंपेन भी चला रही है, तो आपकी पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा जो बयानबाजी हो रही है? ये देखिए ना, तो वही तो है, जाएंगे गरीब के पास कि देखो भैया मैं गरीब हूँ, तो गरीब कहेगा आप आटा चोरी करवाती है आपकी सरकार। हम जब भूखे थे लॉकडाउन में तो हमारे घर पे ना गधे घोड़ों वाला चावल भिजवाया आपकी सरकार ने, करोड़ों रुपए का हमारा चावल चोरी करवा दिया और कार्रवाई एक पे नहीं की।
शिवराज जी हैं, तो बोले ऐसा गरीब तो साहब हमें भी ऐसे ही गरीब बना लो। चलिए, आप बहरहाल जैसा। वक्त की और मैं कमी भी है, आप चाहता दोनों हूँ का कि बहुत शुक्रिया। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन फिलहाल बस जुबानी से बचना है, ये जरूर होना चाहिए। सियासत में शुचिता होनी चाहिए और इस बात का जो ख्याल है वो दोनों ही दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो और उनके नेताओं को रखना ही चाहिए। लेकिन ये बात समझ में कब आएगी, कब ऐसी बयानबाजी आगे नहीं देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।